सुजाता का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वो भले ही गरीब थी, फिर भी वो लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। पर सुजाता को लोगों की मदद करते देख उसकी सास जानकी का मुंह बन जाता था। सुजाता, ये सुबह सुबह रोटियां किसे खिलाने ले जा रही है? माँ जी, वो सामने नीम के पेड़ के नीचे कल रात से एक बीमार बूढ़ी अम्मा भूखी बैठी हुई हैं। उनसे चला भी नहीं जा रहा, तो उन्हें 2 रोटी खिलाकर ये बुखार की गोली दे रही थी। रोटी और दवाई तो तू देकर आ जा, पर इन सब का तुझे कोई फल नहीं मिलने वाला। हम कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं और कल भी गरीब ही रहेंगे। बल्कि तू ऐसे रोटियां बनाकर दूसरों को खिलाकर अपने घर में ही अनाज कम कर रही है। तू तो ऐसे करती है जैसे तू बहुत लखपति हो। ये तो वो कहावत हो गई, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। माँ जी, मैं व्यर्थ का दिखावा नहीं करती हूँ। मैंने रूखी सूखी रोटी बनाई है, वही अम्मा को दे रही हूँ, कोई पूरी पकवान नहीं बनाए। अक्सर ही सुजाता का मन अपनी सास के तानों के कारण बहुत खराब रहता था। सुजाता का पति मोहन गांव के सेठों के खेतों पर नौकरी करता था, जिसके उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। मेहनत करके दिन भर में सेठ लोग उसे मुश्किल से 50 रुपए या फिर हद से हद 60-70 रुपए तक ही देते थे। महंगाई के जमाने में ये पैसे पूरे नहीं पड़ पाते थे। फिर भी सुजाता के चेहरे पर हमेशा सुकून रहता था, क्योंकि वो भगवान पर बहुत विश्वास रखती थी और सदैव अच्छे कर्म करती थी। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती थी। एक दिन सुजाता अपने दोनों बच्चों ज्योति और मोनू के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी टमाटर से भरी बैलगाड़ी लेकर जा रहा था। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और टमाटर की भरी हुई गाड़ी पलट गई। उस समय सड़क पर कोई भी नहीं था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी तो पूरी गाड़ी उलट गई। इतने टमाटर अकेला कैसे गाड़ी में वापस भरूं? घबराओ नहीं बाबा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ज्योति, मोनू, चलो बच्चों, जल्दी जल्दी इनके टमाटर वापस गाड़ी में रखवा देते हैं। टमाटर सड़क पर इधर उधर दूर दूर तक बिखर गए थे। सुजाता ने अपने बच्चों के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी के सारे टमाटर बटोर कर जल्दी जल्दी गाड़ी में वापस भरवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने तो सारे टमाटर गाड़ी में वापस भरवा दिए। मैं तो अकेला इतना सब कर ही ना पाता। मैं तो बहुत घबरा गया था। मुझे ये सारे टमाटर शहर की मंडी में लेकर जाने हैं। अगर एक भी टमाटर खराब हो जाता तो मालिक मुझ पर बहुत गुस्सा होता। जीते रहो बेटी, सदा खुश रहो। आपने आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत खुशी है बाबा। अच्छा, हम चलते हैं, आप भी आराम से जाना। हाँ, रुको बिटिया, तुम्हारे पास ये थैला है ना? लाओ जरा थैला मुझे दो। सुजाता थैला बूढ़े आदमी को दे देती है। वो बूढ़ा आदमी थैले में टमाटर भरकर सुजाता को दे देता है। बेटी, ये टमाटर तुम्हारे लिए। पर बाबा, आपके टमाटर कम हो जाएंगे। कोई बात नहीं बेटी, जितने टमाटर कम होंगे उतने पैसे मैं अपनी कमाई से कम करवा दूंगा। तुमने जो मेरे लिए किया है, उसके बदले एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को